ओके, कल बेटा अपना एक क्वेश्चन था जिसमें अपने को बोला गया कि a solid sphere moves through a liquid, the liquid opposes the motion with a force F. The magnitude of force F depends on the coefficient of viscosity. अच्छा सर, coefficient of viscosity क्या अपने को बेटा इसमें घबराने वाली कोई बात है? बिल्कुल नहीं। क्यों सर? मुझे उसके डायमेंशन बता दिए गए थे, अगर आपको याद हो, राइट? अच्छा, उसके डायमेंशन क्या थे? m, l माइनस वन, t माइनस वन। ये डायमेंशन सर मुझे गिवन थे, अब मैं कल बता के चला गया था आपको। एंड द रेडियस, ओके, एंड द स्पीड ऑफ v of the sphere, assuming that f is proportional to different powers, assuming that f is proportional to different powers of these quantities, guess the formula f। बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, सिंपल है। आपको बोला क्या गया सर? जो फोर्स है ना वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। सर कौन कौन सी? सर फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन, सबसे पहले बोला गया विस्कोसिटी, फिर बोला गया रेडियस r, और फिर बोला गया स्पीड v। अब सर ये तीनों की कहानी ये है कि सर अब मुझे एक बात पता है सर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m l माइनस वन t माइनस वन। यस सर, रेडियस का सर लेंथ हो जाएगा l, वेलोसिटी का l t माइनस वन। बेटा ये तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। बची बात किसकी सर? इसका फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का? एम एल टी माइनस टू। ये सब जानते हो, राइट? अगर ये आपको पता है तो बेटा बस खत्म है कहानी। अब कैसे लिखूंगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर एक्स। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकेंड आई राइट इट अच्छे से। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर एक्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर वाई, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर जेड। ये अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे इसको लिख लेते हैं। अच्छा सर, अगर लिखने के बाद इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बेटा एफ इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो के ईटा की पावर एक्स, आर की पावर वाई, वी की पावर जेड। सर ये लिखने के बाद अब मैं आगे क्या करूं? बेटा देखो कुछ नहीं है, डायमेंशंस को रख दो। डायमेंशन रखोगे तो क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस टू फॉर फोर्स। ओके सर, के तो डायमेंशनलेस होता है, तो ईटा का क्या था सर? उसकी पावर क्या रखूंगा? एम। अच्छा, एल माइनस वन टी माइनस वन, पावर रख दी एक्स। अच्छा, एल की पावर वाई, यस, और एल टी माइनस वन की पावर जेड। बेटा यहां तक आई होप आपको कल वाली कहानी याद होगी। सिंपल है, कुछ खास नहीं किया अभी तक। अच्छा, अगर ये आपको समझ आता है तो आगे क्या करना है सर? ये राइट वाले को देखना पड़ेगा। देखो बेटा क्या लिखोगे? एम की पावर कितनी हो जाएगी? एक्स। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, देखो, यस। अच्छा, और कहीं एम है क्या? नहीं सर, और कहीं नहीं दिख रहा मुझे एम। अच्छा, यहाँ पे एल की पावर हो गई माइनस एक्स। ये देखो सर, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस वन, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स। एक सर, क्या बस यहीं पे एल है? नहीं, आगे भी तो बढ़ा है, ये देख। और यहाँ पे क्या पावर है सर? वाई। यहाँ पे जेड। तो सर अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो सब पावर ऐड हो जाएंगी। तो सर क्या लिखूंगा? माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आई होप आपको ये समझ आया मेरा स्टेप। टी की पावर यहाँ पे क्या है सर? यहाँ से आ रही है माइनस एक्स, और यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है यस। कितना हो जाएगा? माइनस जेड। सर अगर मैं ध्यान से देखूं, अब मेरे पास कहानी कुछ ऐसी है कि तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन मुझे नजर आने लग गई। कैसे? देखो, m की पावर x है, और इधर कितना है सर? इधर है अपने पास 1, राइट? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूंगा, m की पावर x इधर 1, तो सीधा सीधा बोल सकता हूं क्या x इज इक्वल टू 1? हाँ या ना बोल। सिमिलरली यहाँ पे सर ये सेकंड l की पावर जो दे रखी है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये भी क्या लिख दूंगा? 1। क्यों सर? अरे यार इधर भी 1, लेफ्ट में अगर 1 है तो राइट वाली जो इसकी पावर है वो इसके बराबर ही तो होगी। टी की पावर क्या है सर? टी की पावर है माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस टू। अब अगर तुम ध्यान से यहाँ पे बेटा नोटिस करोगे, क्या मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई थी? यस, कितनी थी? 1। तो सर यहां से मैं क्या बोलूंगा सर? 2 को इधर ले आया, z को उधर ले गया, तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस वन इज इक्वल टू जेड, और यहां से आया z इज इक्वल टू 1। आई होप सबको क्लियर हो गया। ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, माइनस रखा तो माइनस वन हो जाएगा। ये माइनस वन जेड को उधर ले गया, प्लस हो गया, ये माइनस टू इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टू माइनस वन, 1 आया आंसर, राइट? सिमिलरली अगर z आ गया है
तो सर अब यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगा इस इक्वेशन में, तो y कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 और ये भी 1, कट गए दोनों, तो y की वैल्यू कितनी बची। तो बेटा एक बात याद रख लो, अपने पास 3 आंसर आ गए, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो बेसिकली सर फॉर्मूला क्या बन के बाहर आएगा बेटा, फॉर्मूला जो तुम्हारे पास आएगा वो ये होगा कि F इज इक्वल टू, सारे बच्चे ध्यान से देख लो, F इज इक्वल टू K ईटा R इंटू V, बस। सबकी पावर क्या है 1, तो अगर सबकी पावर 1 है तो सर सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, ईटा आर वी। के क्या था, के कांस्टेंट था, भूल जाओ उसको, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ, सबको एक एक करके स्टेप समझ आए कैसे ये अपन ने यहाँ पे आने के बाद ये जो पावर थी इनको इक्वेट किया इनके राइट वालों के साथ, ये समझ आई। और उसके साथ साथ ये देखना कि सर ये जो मैं यहाँ पे m की पावर x थी वो तो बच गया, l की पावर -x, l की पावर y, l की पावर z, इनको ऐड क्यों किया ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि सर मल्टीप्लिकेशन में होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, राइट। जल्दी से सारे बच्चे मुझे मैसेज पे बताओ क्लियर हुआ या नहीं। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक थी सर, मैंने ओके ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है सर, आई रोट डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी रॉन्ग इन क्वेश्चन, ओके यस सर, गुड बेटा, अब करेक्ट आया, गुड बेटा, बहुत अच्छे। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए, फिर आगे बढ़ने में मजा आएगा भाई साहब। क्वेश्चन देखो अच्छा था, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोगों को देखो कुछ भी आइडिया नहीं था अभी के लिए क्या विस्कोसिटी होती है, पढ़ोगे जिंदगी में आगे, बट अभी के लिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था सर क्या विस्कोसिटी होती है, क्या उसकी कहानी रहेगी, बट मैंने डायमेंशनल एनालिसिस से फोर्स का फॉर्मूला निकाल के रख दिया, राइट। मुझे डायमेंशन पता थे, अगर मुझे डायमेंशन पता थे तो सर मैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन वो कर सकता हूँ। खुशवंत यस सर, समझा, ओके क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे। आओ, अगर ये क्लियर है तो बेटा मजा और आएगा अगर आप ये एग्जांपल को करके दिखाओगे। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या दिया क्या गया है सर। क्वेश्चन में बोला गया इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T। अच्छा देखना, ये तीन जो है बेटा, ये तीन, इनको लिया गया एज फंडामेंटल यूनिट। अब तुम्हें पता है फंडामेंटल यूनिट कौन होते हैं सर, वो जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, यस। तो सर इसका मतलब ये, क्या अपन सारी की सारी क्वांटिटीज को फंडामेंटल यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यस। MLT ये सारे फंडामेंटल से याद है। तो अब बोला गया देन द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इज, बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये नया लग रहा है कुछ, बेटा कुछ भी नया नहीं है, सिंपल सी बात सुन लो, फोर्स के पता है, एक्सेलरेशन के पता है, टाइम के पता है, डायमेंशन यस, एनर्जी के याद है, यस होने चाहिए। तो आप लोगों को एक बात समझिए, एनर्जी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम। जल्दी से सारे बच्चे हाथ चलाओ और निकाल के दिखाओ, जल्दी से ऑप्शन मुझे बताना कौन सा करेक्ट है। आज अपन पूरी स्ट्रीक पे चलेंगे, क्वेश्चन धड़ालने से करने वाले हैं बहुत सारे। जल्दी जल्दी, एक्यूरेसी पे फोकस करो, बाकी कुछ नहीं है इसमें खास। देखो एक बात बताऊं, अब ज्यादा बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आप लोगों को सीधा सीधा निकालना है, सीधा सीधा अगर रखोगे। ओके, ऑप्शन 2 आ रहा है कई बच्चों का, मैं देखता हूँ। पूनम और देव का आ रहा है ऑप्शन 2। देखो सीधा सीधा एक काम किया करो, जिसके जो सर क्वांटिटी है जिसकी अपन को फॉर्मूला निकालना है, जिनकी टर्म्स में निकालना है, अच्छा जिनकी टर्म्स में निकालना है उनकी पावर रख दूंगा सर, कितनी, एक्स वाई जेड।
क्या यही एक्स वाई जेड की पावर आ गई तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा यस। तो सर क्या करना है, ध्यान से देखो सर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लेफ्ट में रहेगा इज इक्वल टू, इधर लिख दूंगा एम एल टी माइनस टू की पावर एक्स, एल टी माइनस टू की पावर वाई, टी की पावर जेड। अगर सर इतना समझ आता है तो मैं ये भी कह सकता हूँ एम की पावर आएगी एक्स, एल की पावर आएगी एक्स प्लस वाई, टी की पावर आएगी -2x -2y प्लस जेड। ये इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप पे अगर आप क्लियर कर गए फिर कुछ भी नहीं बचता क्वेश्चन में। अब इसके ये किसके बराबर है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो सर यहाँ से आई कैन क्लियरली स्टेट वन थिंग कि सर x की वैल्यू कितनी होगी, सर x कैन बी रिटन एज डायरेक्टली 1, यस, क्योंकि m की पावर 1, x की यहाँ पे m की पावर x, तो x आया 1। l की अगर बात करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इधर देखो और इधर देखो, राइट। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अच्छा, फिर आगे ध्यान से देखो, t की पावर -2 है, इधर कितनी है सर, इसको मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ x की और y की, -2 -2 1 1 रखूंगा तो यही तो आएगा, यस, इज इक्वल प्लस z इज इक्वल टू -2। तो सर यहाँ से ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो क्या लिखूंगा 4 -2 इज इक्वल टू आंसर आएगा 2। तो अपने पास आ रहा है बेसिकली एफ ए। देखो कैसे पता चला सर, ये किसकी एक्स किसकी पावर थी, फोर्स की, राइट। तो अगर एक्स सर फोर्स की पावर थी और वाई एक्सेलरेशन की पावर थी और जेड टी की पावर थी, तो ये जो मेरे पास आंसर आए हैं तीनों के तीनों, अब मुझे पावर्स पता चल गई कि z इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सर आई कैन स्टेट के ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्लियर है? सेकंड इज करेक्ट, गुड 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 गुड, बहुत बच्चों का सही आया था, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अमन का सही था, ओके गुड, अर्पित का सही था, तन्मय का सही था, कुणाल का सही था, ओके बढ़िया बढ़िया। प्रॉब्लम, हाँ नमन बोल बेटा बोल बोल बोल, जल्दी 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 बोल, क्या डाउट क्या है? आई क्लियर योर डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताओ मुझे, सृष्टि, हरीश, ना, ओके, खुशवंत जल्दी बताओ बेटा, पद्माज जल्दी बेटा, प्रियांशी, चैतली, हर्षवर्धन, रजत, जल्दी जल्दी, जो भी डाउट्स है किसी को क्लियर करो बेटा, फिर ही आगे बढ़ेंगे अपन। लास्ट स्टेज, अच्छा लास्ट स्टेज बेटा कुछ नहीं है, देखो जब यहाँ पे मैंने फोर्स के डायमेंशन रख लिए, उसकी पावर एक्स कर दी, ठीक सर, एक्सेलेरेशन की पावर डायमेंशन की पावर वाई कर दी, टी की पावर जेड कर दी, किसके बराबर है, इसका फॉर्मूला निकालना है एनर्जी का, इसके डायमेंशन को यहाँ पे रखा इज इक्वल टू, ये तीनों की पावर के साथ इनको यहाँ पे रख दिया। अब जब ये ब्रैकेट खोलोगे देखो, m की पावर x हो जाएगी, l की पावर x हो जाएगी, p की पावर -2x हो जाएगी, l की पावर y हो जाएगी, p की पावर -2y हो जाएगी, t की पावर z हो जाएगी। अब देखना एक बात नोटिस करना, जैसे अगर मुझे बोला जाए m की अगर बात करोगे, m के लिए तो बेटा देखो m की पावर x, बस एक बात, l के लिए l की पावर x भी होगी y भी होगी, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली t के लिए -2x हो जाएगा, -2y हो जाएगा और यहाँ से z हो जाएगा, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सर मैं कुछ नहीं कर रहा, डायमेंशंस रख रहा हूं, उनकी पावर एक्स वाई जेड रख दी, फिर उसके बाद लास्ट में देखो सर यहाँ पे अब मुझे पता है कि इसकी पावर कितनी दे रखी है 1, इसकी पावर 2, इसकी -2। सर अगर 1 2 और -2 है, इधर से जो राइट में इसकी पावर्स है, m की पावर है, उसको लेफ्ट वाली m की पावर के साथ इक्वेट कर दो, तो सर यहाँ से आया मेरे पास क्या, x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सर यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। सर -2x -2y प्लस z किसके बराबर, -2 के बराबर। क्या कंफ्यूजन है इसमें, बहुत सिंपल है। यस सर क्लियर, गुड बेटा, ओके नाउ क्लियर, ओके कोई इशू नहीं है रजत, अगर टाइम लग रहा है क्लियर सर बढ़िया, अगर टाइम लग रहा है घबराओ मत, कोई नहीं, स्पीड बनेगी, स्पीड अभी तुम्हारे पास बहुत क्वेश्चन है करने के लिए, अच्छे से बनेगी। चलो सारे बच्चे ये करके दिखाओ, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली वेरीज एज g एक्सेलरेशन दे रखी है ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट दे रखी है, तो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिंपल है सर, कुछ खास नहीं है, देखा देखा सेम सा क्वेश्चन ही है। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर और हाइट के ऊपर। अच्छा सर, सर डायमेंशन याद है क्या सर, एक्सेलरेशन के बहुत बार पढ़ लिया, अब तो मेरे टिप्स पे होना चाहिए, एल टी -2 हाइट सर
हाइट के डायमेंशन क्या होंगे? क्या लेंथ ही है ये मीटर में? यस। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे? LT-1। बाकी का काम तुझे पता है करना क्या है, जल्दी से खुद कर। किसी बच्चे का आंसर आया भी? ओके, बालेराव, LC, देव, दोनों का अलग अलग आ रहा है, बालेराव और देव गटेचा। चेक करो, देखते किसका सही है। पूनम का और गौरव का सही आ रहा है। देव चेक कर ले एक बार, तेरा अलग आ रहा है। अच्छा, कुणाल साथ दे रहा है। ओके, कुणाल का, गौरव का और पूनम का सेम ऑप्शन। देव चेक करना एक बार, कैलकुलेशन में देखो, जल्दबाजी में कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना, बस इतनी थोड़ी सी वो कर लेना, कृपा बनाए रखना। ओके, अमन ने नया ऑप्शन दिया। ओके, चेक करते हैं अमन। ओके, सृष्टि का, देव का और सृष्टि का सेम आ रहा है। एक सेकंड, इधर देखो सारे बच्चे आ जाओ, मैं चेक करता हूँ। सर इनकी पावर रख दूं क्या? एक्स और वाई रख देना बेटा, वही तो निकालनी है। तो सीधा सीधा क्या लिख दूंगा सर? देखो, LT-1 इज इक्वल टू, सर L की पावर एक्स, T की पावर -2x। कैसे आया? x को मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू सर L की पावर y। सर खत्म? यस। तो सर यहां से क्या लिखूंगा? सर यहां से लिखूंगा L x प्लस वाई। यस, ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो T की पावर -2x। अच्छा सर, तो सर यहां से मेरे पास आया कितना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कैसे बोल दिया सर? अरे यार यहाँ पे फोकस करना। L की पावर यहाँ पे कितनी है? 1, और यहाँ पे कितनी है? x प्लस वाई। तो सर अगर उसकी पावर 1 है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ वो इसके बराबर होगा। सिमिलरली सर इसकी t की पावर -1 किसके बराबर है? -2x के बराबर है। तो बेटा यहाँ से लिख लो, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? -1 इज इक्वल टू -2x। सर यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस, क्या बचा? x इज इक्वल टू हाफ। तो सर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ। तो सर ये भी कितना आएगा? y भी आएगा हाफ। अब चेक करो ऑप्शन कौन सा सही था। ऑप्शन था तुम्हारा सही 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जिन बच्चों ने गलती की बहुत बच्चों वाली गलती की होगी पक्का। गुड बेटा, गुड नमन, गुड वेदांत, गुड बेटा, नमन गुड। जिनका बाकी आ रहा था, 4 आ रहा था सृष्टि और इसका अपने, हाँ गुडेचा, कैलकुलेशन मिस्टेक। जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना, अपने को बस फोकस करना है। स्टार्टिंग में एक्यूरेसी सर अच्छे से हो, मैं क्लास में क्वेश्चन सारे सही कर पा रहा हूँ, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ेगी ना, अपने आप बढ़ेगी। जब प्रैक्टिस करोगे ना, कम से कम आप 50-60 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद अपने आप तुम लोग बेटा करने का स्टार्ट कर दोगे। अब शीट में देखो, तुम्हारी मेडिकल वाली शीट में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें भी बहुत है, जेई वाली में भी बहुत क्वेश्चन है, राइट। अब क्वालिटी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो मॉड्यूल में है बंसल के। एक बार अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए, फॉर श्योर आप लोग नहीं मार खाने वाले कभी भी, राइट। आ जाओ, चलो, आई होप ये आपको एग्जाम्पल सबको क्लियर हुआ, सारे बच्चे। एक और अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था यूनिट कन्वर्जन का, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्जन, जल्दी से करो। 0 ग्राम, अच्छा डेंसिटी दी हुई है। अब सीसी क्या होता है, किसी को पता है? सीसी बताना बताना। ये ग्राम पर सीसी है। थोड़ा सा लॉजिक अगर दिमाग चलाओगे तब भी समझ जाओगे कि क्या मतलब है इसका। ये इसके लिखने का मोटिव क्या है, ये ग्राम सीसी का मतलब क्या बोल रहे हैं? हाँ, गुड गुड गुड, क्यूबिक सेंटीमीटर, यस यस यस, गुड, यस यस, सेंटीमीटर क्यूब है वो, यस, राइट। क्योंकि डेंसिटी है ना, डेंसिटी काहे में होगी सर? मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सर सीजीएस में काहे, किस में लेते हैं अपन? सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, एमकेएस, अब कई बच्चे कहेंगे सर एमकेएस तो नया नया लग रहा है सर सुनने में। अरे कुछ नहीं है, एमकेएस किसका? एसआई का ही, याद है? एसआई इसका एक्सटेंडेड पार्ट था। अब आपको पता होना चाहिए एमकेएस में अपन क्या लेते हैं लेंथ के लिए, क्या लेते हैं मास के लिए, क्या लेते हैं टाइम के लिए, ये आपको याद होना चाहिए, कहीं नहीं तो कंफ्यूज कर देगा ये क्वेश्चन कभी कभी आप। बेसिकली दे वांट टू फाइंड आउट कि सर अगर
ये 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, राइट, ये कितने एमकेएस में मैं बता दूं क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, कितने केजी मीटर पर क्यूब के बराबर होगा, जल्दी से। अब सोचो कैसे करेंगे, सब जानते हो तुम लोग, बहुत क्वेश्चंस करके आए हो ऐसे। कुणाल गुड, कुणाल का आंसर आया। यहाँ पे एक्स रख दो, राइट, तो 0.5 ये ग्राम है, इधर से केजी उठ के नीचे आ जाएगा, पावर दोनों की सेम ही है। सर यहाँ से सेंटीमीटर की पावर कितनी थी सर, ये माइनस में होगा, ओके, अपॉन यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो नीचे लिख दूंगा। चेक करना ये कैसे लिखा है मैंने, दिस इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको पूरा ट्रेडिशनल वे में जाना है कि सर LT-3 लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 0.5 इंटू इसका ग्राम में और इसका सेंटीमीटर, वही किया है वैसे यहाँ पे अपन ने। तो एक्स की बेटा यहाँ से वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 0.5 इंटू, यहाँ से आएगा केजी को क्या लिख सकता हूँ सर, 1000, यस सर। सेंटीमीटर और मीटर को क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख दो। क्या सब कुछ ये सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कट जाएगा, यस। बचा क्या सर, यहाँ से इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, ये बेटा बन जाएगा, ये ध्यान से देखना, ये ऊपर आएगा तो 10⁻², -2 और ये कितना हो जाएगा सर, 10⁻6, राइट। अच्छा ये नीचे कितना पड़ा है, 10⁻3, तो ये आपस में कटेगा तो ये कितना बचेगा, 10⁻3। तो सर यहाँ से 0.5 इंटू 10⁻3 कितना लिखूंगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वेदांत कैलकुलेशन मिस्टेक, खुशवंत, देव और कुणाल बहुत अच्छे बच्चा, चेक करो, गड़बड़ चेक करो, वेदांत चेक करना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये अपन ने देखो यहाँ पे इसको नीचे आया था ये 100 सेंटीमीटर, ऊपर आएगा तो देखो बेटा वो -2 हो जाएगा, -2 और -3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, +6, राइट। तो वो बाद में इससे कटेगा, 10⁻3 से काट दोगे, 1000 को उससे काट दोगे उसको तो बचेगा 10⁻3। सिली मिस्टेक, ओके, कोई इशू नहीं, प्रैक्टिस इसीलिए हो रही है ताकि सिली मिस्टेक ना हो, ओके। जल्दी से शो में थम्स अप अगर ये समझा, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड 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 चैतली, गुड बेटा, ओके। ओके ओके, कोई इशू नहीं है नमन, कोई इशू नहीं है। देखो अगर तुम लोग अच्छे से पूरा करना चाहते हो कि सर मैं डायमेंशंस लिखूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, डायमेंशंस ऑफ लेट्स अज्यूम आपको रो लिख के फिर आपको आगे बढ़ना है, बेटा वो स्टैंडर्ड मेथड भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे देखो क्योंकि दो ही चीजें थी, राइट, एक तो मास था और एक था लेंथ, तो इसलिए अपन ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, सीधे ही घुमा दिया उसको, ठीक है। बाकी विच एवर वे यू वांट टू फॉलो आप फॉलो कर सकते हो, ओके। जल्दी से सारे बच्चे, from the dimensional consideration which of the following equation is correct, जल्दी से पता चलेगा तुम लोगों का अभी। जल्दी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। डायमेंशनल कंसिडरेशन क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये सोचो।
मतलब डायमेंशनली कौन सा करेक्ट है, राइट? इसका बेसिक मतलब ये है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी, याद है कि जी के डायमेंशन याद रखना, क्योंकि जी के डायमेंशन आपको यूज में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर जो बच्चे बाद में आए हैं जिनको नहीं याद कि सर जी कहाँ से आया, बेटा एक ग्रेविटेशनल फॉर्मूला आप लोगों ने 9th में भी सुना था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है फोर्स, ठीक है? न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास एक आया था ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एक बात। अच्छा सर, डायमेंशंस की बात करोगे तो ml t-2 किसके लिए, फोर्स, एल स्क्वायर किसके लिए, आर, अपॉन एम का स्क्वायर, मास का स्क्वायर है नीचे m1 इंटू m2। यस सर, ऊपर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, डायमेंशंस बन जाएंगे तुम्हारे पास m की पावर -1, l की पावर हो जाएगी 3 और t की पावर हो जाएगी -2। ये होते हैं डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी। इस चीज को ध्यान में रखना और इसको स्टार मार्क भी कर लो बेटा, क्योंकि ये बार बार तुम लोगों के कहीं ना कहीं आपको दिखता रहेगा, स्पेशली क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में किया गया। आंसर्स आ रहे हैं काफी बच्चों के, मैं चेक करता हूँ। ओके, वेदांत का आया, लेट्स सी बेटा। ओके, बालेराव का भी आया। देव का भी आया। ओके। हम्म। इसका ऑप्शन पता कौन सा सही होगा, वो पड़ गया। तो नो। यस। हम्म। ओके, काफी बच्चों का 1 आ रहा है, काफी का 3 आ रहा है, 2 भी आ रहा है अमन का। ओके, कोई इशू नहीं। इधर देखो बेटा, सारे बच्चे एक बार देख लो, जी के डायमेंशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात वैसे ही सोच लो ना, जी और एम क्या हर किसी में मल्टीप्लाइड है? यस सर, सब में मल्टीप्लाइड है। तो मैं बोल दूंगा डायमेंशन ऑफ जी इंटू, एक सेकेंड, डायमेंशन ऑफ जी इंटू एम कैन बी रिटन एज व्हाट, एल क्यूब t-2। कैसे बोल दिया सर? अरे कुछ नहीं, इसके साथ m को मल्टीप्लाई कर दिया, m-1 और m+1 कट जाएगा। यस, बचा क्या, एल क्यूब t-2। अच्छा, अब सर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है सर, ये तो टाइम पीरियड है t, तो इसका मतलब ये राइट साइड पे जो भी हो उसका t आना चाहिए। और मुझे तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि अगर एल क्यूब t की बार -2 है ना, पहली बात तो ये नीचे होना चाहिए। अच्छा सर, इसका मतलब जीएम नीचे होगा, यस, और ये एल क्यूब कटना चाहिए। तो बेटा अगर फर्स्ट में देखोगे ना, अंडर रूट ऑफ आर की क्या लिख दोगे, एल क्यूब, जीएम का क्या लिख दोगे, एल क्यूब t-2। तो सर देखो यहाँ से क्या होने वाला है, सर ये कटा, ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी का स्क्वायर, बाहर आया तो टी। तो क्या सर ये अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है, यस, सही हो रहा है। ये देखो, ये जो स्क्वायर वाले हैं ये तो वैसे ही निकाल दो, क्यों सर? अरे सर वो एल तो रहेगा ही नहीं ना फॉर्मूला में, क्योंकि ये टाइम के बराबर है, तो एल तो रहना ही नहीं चाहिए, तो एल कटना चाहिए। वो कैसे कटेगा, अगर ये क्यूब होगा आर की, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बेटा। सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, वाई? बिकॉज यहां से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास टी की पावर -2 बचेगा ऊपर अंडर रूट में, और वो बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, टी की पावर -1। क्या ये टी के बराबर है या 1/t के बराबर है? ये टी के बराबर है, तो इसके डायमेंशन फिर भी क्या होंगे सर, आरएचएस से अलग हो जाएंगे। दैट इज वाई सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट। सारे बच्चे नोट करो और पूछो अगर कोई डाउट है जल्दी से। हाँ, 1 इज करेक्ट, बिल्कुल पूरा। ओके,
नेक्स्ट, नोट कर लिया, आगे बढ़ो। वेदांत, अमन, ओके गुड। चलो जल्दी से ये बताओ, इफ a is amplitude, x is distance, then in a relation kinetic energy is equal to beta x upon a square plus x square. The dimensions of beta is, ke is kinetic energy, सोचो सोचो, a एम्पलीट्यूड है, x डिस्टेंस है, बीटा के डायमेंशन पूछे गए हैं। जल्दी से बेटा सारे बच्चे ट्राई करो। जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर आ चुका है बहुत अच्छे से। ऑप्शन गुड गुड देव, गुड। देव का आंसर आ चुका है। बाकी बाकी सारे बच्चे ट्राई करो, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, गुड कुणाल, भालेराव गुड, बढ़िया, सही जा रहा है। आजा इधर देख, एक एक करके बात करता हूँ। सर देखो इक्वेशन क्या गिवन है, पहले तो उसको देखो। सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सर बीटा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो एक बच्चे बेटा एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। सर एम्पलीट्यूड की डायमेंशंस क्या होती हैं, एल स्क्वायर। सर इसकी रिजल्ट डायमेंशंस क्या होंगी, एल स्क्वायर। कई बच्चे बोलेंगे सर ऐड होके ना ये एल की पावर 4 हो जाएगा ना। अगर दो ऐड होती हैं तो रिजल्ट भी उसी के डायमेंशन का आता है, यस। तो यहां से बेटा एक बात समझ लेना, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कहूंगा कि सर काइनेटिक एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डायमेंशन, यस, इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स की क्या हो जाएगी, एल अपॉन सर एल स्क्वायर। सर क्यों एल स्क्वायर, क्यों, अरे सोचना, इसका एल स्क्वायर और इसका एल स्क्वायर दोनों को अगर ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद बेटा इनका रिजल्ट भी एल स्क्वायर के बराबर ही होगा, डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होते। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, सर बीटा की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं एल। तो मेरे पास डायमेंशंस आएंगी एम एल क्यूब टी माइनस टू। अब सारे बच्चे सोचना, सर एम एल क्यूब टी माइनस टू मतलब इसमें फोर्स दे रखा है, नहीं सर ये तो एम एल टी माइनस टू होता है, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। डिस्टेंस इंटू वर्क, सर डिस्टेंस इंटू वर्क मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल। क्या ये सही है, चेक कर, क्या इसी के बराबर आ रहा है ये, यस। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास बेटा जो थर्ड है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर पावर की बात करोगे, पावर क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, राइट। तो ये भी सर गलत है, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट, गुड। एक सेकेंड, यस देव। नहीं सर अब समझ में आ गया। ओके ओके ओके, सबको देखो, ध्यान से देख लो, क्लियर होना चाहिए बेटा एक एक चीज। क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको ये पता चले कि जैसे ये दे रखा है ना आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा जो ए स्क्वायर की डायमेंशन होगी वही पूरे के रिजल्ट की भी डायमेंशन वही होगी, और नीचे अपन ने वही लिखा है, या एक्स स्क्वायर के मान लो। अच्छा एक और बात, कई बार ना आप लोगों को एक बात बोली जाती है, चेंज इन वेलोसिटी, मान लो चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे, बच्चे पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक बात बता, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अच्छा फाइनल की डायमेंशन क्या है, सर ये मीटर पर सेकंड होता है, तो डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस वन। सर इनिशियल के भी एल टी माइनस वन। तो एक बात बता, अगर दो
सेम डायमेंशन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो रिजल्ट होता है, ये कहना गलत है क्या कि उसके भी डायमेंशन सेम होंगे? तो चेंज इन समथिंग, चेंज इन स्पीड LT माइनस 1, चेंज इन टेम्परेचर सर, चेंज इन टेम्परेचर, क्या उसके भी सर थीटा ही रहेंगे? यस। अच्छा सर, चेंज इन हाइट, सर उसके लेंथ रहेगा। तो कभी भी याद रखना, जो चेंज ऑफ समथिंग होता है, जो समथिंग के डायमेंशन होंगे वो ही बेटा चेंज के भी डायमेंशन होंगे। आई होप मेरा पॉइंट पहुंच गया आप तक। पूनम क्लियर है? गुड। चलो एग्जांपल 6, सारे बच्चे देखो क्या है सर, मैकेनिकल फोर्स दी गई है इज इक्वल टू A अपॉन बी क्यूब वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अच्छा अच्छा, कोई बता सकता है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या है, या डेंसिटी ही है? कोई फर्क है क्या इसमें? हाँ नमन, अब समझ गया नमन, जो गलती थी अब समझी ना? गुड गुड। ओके सारे बच्चे पहले मुझे ये बताओ, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी सर इसका मतलब क्या है? क्या ये वही डेंसिटी है या इसमें कुछ डिफरेंस है? पर मीटर? ना 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 पर मीटर वॉल्यूम, अच्छा पर पर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। देखो एक बात सुन लो बेटा, अगर कभी डेंसिटी लिखा जाता है तो हम वैसे भी उसको मीटर लेते हैं ना, ये कि सर केजी पर मीटर क्यूब, LT माइनस 3, याद है? मास पर यूनिट वॉल्यूम यही लिखते हो। तो बेटा एक बात सुन लो, आगे जाके कई बार ना, अगर आप लोगों को और चीज एक नई इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है, लीनियर डेंसिटी होती है सर, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी होती है। मैं ज्यादा इसके अंदर अभी बात नहीं करूंगा, आगे जाके आप देखोगे। और एक वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे लीनियर डेंसिटी पे जो तुम्हारा, मान लो अब जैसे मैं बोल दूं कि एक रॉड है सर, सर मान लो एक रॉड है, रॉड की लेंथ है सर 2 मीटर, सर इसका मास है 10 kg, सिंपल है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसकी लीनियर डेंसिटी कितनी है, तुम बोलोगे सर 10 kg 2 मीटर का, तो सर मैं कह सकता हूँ कि 5 kg पर मीटर। बेटा ये हो गई लीनियर डेंसिटी, राइट। एरियल डेंसिटी क्या है सर? मान ले मैंने बोला एक प्लेट है, ठीक है, जिसका साइड है 2 मीटर 2 मीटर। अच्छा सर, उसका मास बोल दिया गया 8 kg, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे इसका एरिया कितना है, 4 मीटर स्क्वायर, तो 8 kg सर कितने का, 4 मीटर स्क्वायर का। तो कहना है से 2 kg पर मीटर स्क्वायर। तो जो बेटा ये 2 kg पर मीटर स्क्वायर मतलब मास पर यूनिट एरिया, ये होती है एरियल डेंसिटी। और जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, मान लो एक मेरे पास क्यूब है, राइट। अच्छा, क्यूब की अगर मैं बात करूं, मान लो सर इसका साइड है 2 मीटर, सर इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सर? वॉल्यूम होगी 8 मीटर क्यूब। मैंने बोला इसका मास है 16 kg। अब तुम क्या बोलोगे सर, 16 kg पर 8 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का कितना आएगा, 2 kg पर मीटर क्यूब। तो सर ये मेरे पास क्या आई बेटा, ये होती है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो घबराओ मत, याद रखना, एरियल डेंसिटी होगा तो केजी पर मीटर स्क्वायर लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक होगा केजी पर मीटर क्यूब होगा, और लीनियर होगा तो केजी पर मीटर होगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया, राइट। तो ये कहानी होती है कुछ तुम्हारी डेंसिटी की। यहाँ पे डेंसिटी वही है जो तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, तो घबराने की कोई टेंशन अपने को बात नहीं है। जल्दी से मुझे आंसर्स बताओ सारे बच्चे। ओके गुड गुड, जल्दी 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 सॉल्व करो। केजी पर मीटर क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, ml-3 डायमेंशन। यस, कई बच्चों के आंसर आए, मैं चेक करता हूँ। ओके यस यस यस, देव का आंसर आया अभी तक। ए और बी के निकालने हैं डायमेंशन। अच्छा पहले एक काम करो, एक एक करके किसके निकालोगे पहले, ए के या बी के? मेरे हिसाब से बी के निकाल लो। अरे कुछ भी नहीं है, इधर देखना, ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। अच्छा इसके डायमेंशन क्या होंगे सर? सर इसके डायमेंशन आई कैन राइट दिस डाउन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो केजी पर मीटर क्यूब क्या लिख दोगे, ml-3, राइट। अच्छा अगर ये सर बी क्यूब के साथ ऐड हो रहा है तो क्या दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, हाँ या ना? तो सर इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ बी क्यूब इज इक्वल टू ml-3।
तो सर डायमेंशंस ऑफ बी पूछा गया है, तो कैसे बोलूंगा बेटा, इसको क्यूब रूट कर दे, इसको भी क्यूब रूट कर दे, तो क्या कर दूंगा, चेक करो, चेक करो, क्यूब रूट करना आता है ना, दोनों साइड को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो पावर को, यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। चेक कर, कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या ऐसा ऑप्शन? मेरे हिसाब से एक से ही दिख रहा है, यही दिख रहा है, राइट, और कोई तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। अच्छा, ए की कैसे निकालेंगे सर? डायमेंशंस ऑफ जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, क्योंकि इनका रिजल्ट भी तो इसी के बराबर आएगा, यस, तो वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स के साथ। तो डायमेंशंस ऑफ ए कैन बी रिटन एज mlt-2 इंटू ml-3। अब गलती मत कर देना कि बी के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, बी क्यूब के वो क्या थे, ml-3, तो यहां से आएगा बेटा m²l-2 t-2। चेक करो क्या ऑप्शन नंबर सेकंड सही बैठ रहा है, यस। जिनको भी जो कोई डाउट हो अभी के अभी क्लियर करो, तभी आगे बढ़ेंगे जल्दी। अर्पित क्लियर है बेटा? गुड। वेदांत? नमन देखो बेटा, एक बात सुनो, ये बी क्यूब है, बी क्यूब की एडिशन किसके साथ है सर? इट इज एडिंग विद वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की डायमेंशन पता है, तो इसका मतलब बी क्यूब के और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के सर डायमेंशन सेम होंगे, यस। अगर इन दोनों के डायमेंशन सेम हुए तो सर मुझे बी के निकालने हैं या बी क्यूब के? बी के निकालने हैं। तो सर इसका मतलब बी क्यूब के डायमेंशन अगर ml-3, तो बी के कितने होंगे बेटा? अब सिंपल सी बात समझो करो कि इसको जैसे याद करो यार, अब करते नहीं हो तुम लोग, b² इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं ml², तो तुम क्या बोलोगे, b इज इक्वल टू m की पावर हाफ l की पावर 1, अंडर रूट कर देते हो ना दोनों साइड्स को, राइट। अब वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्यूब रूट कर दिया दोनों साइड्स को, राइट, यहाँ पे नहीं ऊपर वाले को। अगर क्यूब रूट करोगे मतलब दो पावर क्या चढ़ा दी, 1/3, 1/3 चढ़ेगी तो ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे तो बचेगा b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, और इसका 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट जाएगा, -1 बचेगा। तो ये डायमेंशन आ गई बी की। और वैसे भी आपको अगर ए का तो सीधा सीधा समझ आना चाहिए था कि सर ए के डायमेंशन क्या होंगे, जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है इनटू फोर्स कर दूंगा, डायमेंशन ऑफ ए आ जाएंगे, राइट। आई होप सबको क्लियर होगा। अब जल्दी से क्वेश्चन देखो, ये वाला, जल्दी जल्दी जल्दी, अब टाइम कम दूंगा, जल्दी करो। क्लियर, गुड बेटा नमन। To determine the Young's modulus of a wire, the formula is this. अच्छा, where length L, area A of the wire। अच्छा अच्छा, ये डेल है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस प्रिंटिंग है, ये डेल है। ये वाला डेल एल, और ये वाला, ये कहना चाह रहा है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर मुझे चाहिए भाई। पहले तो इसके डायमेंशन निकालो, फिर बोला गया था कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस। सीजीएस टू एमकेएस याद रखना, नॉट एमकेएस टू सीजीएस, सीजीएस टू एमकेएस। जल्दी सारे बच्चे जल्दी से आंसर निकालो। जल्दी। डायमेंशंस की पहले बात कर लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ y, Young's modulus can be written as force upon area mlt-2 upon l square area into length upon change in length। सर ये तो दोनों के सेम हो जाएंगे, काट दो, क्या बचा सर? यहाँ से आएगा m l-1 t-2। पहले तो ये समझ आना चाहिए, अगर ये आ गया बाकी का काम इजी है।
ओके, चेक करते हैं देव। जल्दी जल्दी सारे सारे ट्राई करो। देव एक काम, एक बात बात चेक करना, सीजीएस से अगर एमकेएस में करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, ये सोचना एक बार। सीजीएस से अगर एमकेएस में करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, सिर्फ इतना सोचो। हम्म सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करो बेटा। ओके, आई विल डू इट। पूनम, गौरव और कुणाल का सही था। हाँ, गुटेचा आप सही है। इधर देखो सर, यहाँ पे वन सीजीएस का यूनिट, सीजीएस इज इक्वल टू एक्स एमकेएस में। सर मुझे पता है, देखो अब क्या लिखूंगा, 1 × मास को सीजीएस में क्या लेते हो, ग्राम पावर 1। ओके, लेंथ को क्या लेते हो सर, सेंटीमीटर पावर -1। टाइम को सर लेते हैं माइनस सेकेंड -2 पावर, इज इक्वल टू एक्स इंटू, सर एमकेएस में क्या लेते हैं सर, केजी लेते हैं मास के लिए, और उसके बाद अपन लेंथ के लिए लेते हैं मीटर, और टाइम के लिए लेते हैं सेकंड। बेटा क्या सेकंड से सेकंड कट गए, यस। बचा क्या, एक्स इज इक्वल टू सर जाएगा ग्राम अपॉन केजी की पावर 1, सेंटीमीटर अपॉन मीटर की पावर -1। अगर ये समझा आप लोगों को, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, ग्राम अपॉन 1000 ग्राम। केजी को बस ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, पावर तो 1 ही रहेगी, यस। सेंटीमीटर की मीटर की जगह क्या लिख दूंगा, 100 सेंटीमीटर, यस। पावर बस याद रखना -1। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कट गया, क्या बचा 1/1000 इंटू, सर ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 100, राइट। तो ये कटा, तो क्या बचा मेरे पास 0.1, राइट। दिस इज द राइट आंसर बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3। और वैसे भी सोचो, सीजीएस से अगर किसी ने गलती से 10 निकाल लिया, जैसे इसने निकाला था अपने गोटेचा ने, बेटा वहां पे आप लोग एक सिंपल सी बात सोचो, जब भी अपन सीजीएस से एमकेएस में लेके आएंगे ना, तो सर नो डाउट वहां पे नंबर क्या हो जाएगा, छोटा होगा। समझो क्यों, समझो क्यों, जल्दी से बोलो। खुशवंत क्यों सेकंड सही नहीं है, थर्ड सही है, अब समझा। ओके, वेदांत पता चला क्यों अपन ने सेकंड सही नहीं है थर्ड सही है। वन सीजीएस, उन्होंने सीजीएस टू एमकेएस बोला था, एमकेएस टू सीजीएस नहीं बोला था। ओके गुड, चलो एक और एग्जांपल, फिर वी विल फिनिश ऑफ। दो एग्जांपल्स अच्छा इसमें, एग्जांपल 8 एंड 9। अब फोर्थ बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल है, बेसिक्स है, जल्दी से करके दिखा दो, मन खुश हो जाएगा। चल, चैन की नींद सोएंगे आज। फोर्स दे रखी है आप लोगों को, यस। एफ इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। अच्छा सर, फोर्स एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दे रखी है, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी निकालने हैं, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरे में क्या है सर, सर वेलोसिटी दे रखी है सी, और उसका भी कुछ ऐसा फॉर्मूला दे रखा है, बोला गया कि अल्फा बीटा और गामा जो है, इनकी जल्दी से निकाल के बता दो डायमेंशन। अच्छा नहीं, एसआई यूनिट, अच्छा, टी इज वेलोसिटी इन एसआई एंड टी इज टाइम इन एसआई, देन यूनिट ऑफ गामा अल्फा बीटा क्या होंगे, यूनिट्स, यूनिट्स पूछे गए हैं, डायमेंशन नहीं पूछी गई। ओके, एक आ गया, फर्स्ट का काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, ऑप्शन 1। ओके ओके ओके, ऑप्शन 1, 8 का सब कह रहे हैं 1, देखते हैं बेटा। दिस इज योर एग्जांपल 8।
दिस इज योर एग्जांपल 9। ओके, सृष्टि का भी आया, गुड गुड, हरीश गुड बेटा, प्रियांशी गुड। ओके सारे बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बढ़िया जा रहे हो। इधर देखो, एफ इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर है सर, सॉरी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है सर। सर इसका मतलब फोर्स के बराबर इसके और इसके दोनों के डायमेंशन फोर्स के बराबर होंगे, तो डायमेंशन ऑफ ए सीधा सीधा लिख रहा हूं सर, फोर्स के अपॉन टी उधर चला जाएगा, यस क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस 3। सर बी के लिए सर टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जाके यहाँ पे तो ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 4। चेक करो क्या ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, यस वेरी गुड बच्चा, बहुत सही। ये दोनों ऐड होके इसके बराबर, तो मतलब सर एफ के, ए टी के और बी टी स्क्वायर तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए तो वहां से यू कैन इंटरप्रेट कि सर टी और टी स्क्वायर को उड़ा के इधर ले जाऊंगा तो डायमेंशन कुछ ये बन के बाहर आएंगे। आई होप आपको सबको समझ आया। ओके, 9th का भी बता रहे हैं काफी बच्चे। ओके ओके, चेक करते। पद्माज गुड बेटा, पद्माज का भी आ गया था, गुड। यहाँ पे देखो सेकंड के लिए सर ये वेलोसिटी है सर, अल्फा बीटा और गामा के पहले डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। सर गामा के लिए क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। क्यों, अरे सोच के देखना बेटा, इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन जितने भी ऐड होते हैं सबके डायमेंशन सेम होंगे और जो रिजल्ट होगा उसके साथ सेम होंगे, यस हाँ। तो सर यहाँ से अल्फा के तो सॉरी गामा के तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ एल टी माइनस 1, और बीटा के क्या आ जाएंगे सर, बीटा के आ जाएंगे सर मेरे पास टी नीचे चला जाएगा तो एल टी माइनस 2, यस। और गामा के क्या आ जाएंगे, सॉरी अल्फा के क्या आ जाएंगे, अल्फा के सर ये एल टी माइनस 1 नीचे चला गया टी स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 3। अब चेक कर लो इन्होंने क्या बोला है सर, गामा का इज मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही ऑप्शन पहला ही। इसका मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर क्या है इसका, सेकेंड क्यूब, रॉन्ग। बीटा मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग। सेम है नहीं सर, तीनों की डायमेंशन अलग अलग है, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दोनों क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके बहुत अच्छे, अमन, गौरव, कुणाल, प्रियांशी गुड बेटा, सबके सही थे, बिल्कुल सही था। जल्दी से सारे बच्चे बताओ, जितनी आज अपन ने 9-10 एग्जांपल्स की थी, एक होमवर्क क्वेश्चन और 9 एग्जांपल्स, सारे बच्चे एक बात बताओ कि सर इस वाली एग्जांपल में कुछ डाउट है, मुझे जल्दी से मैसेज करो, मैं अभी जाके आप लोगों का वो डाउट क्लियर कर दूंगा जल्दी से। आज देखो अपन ने सिंपल से क्वेश्चंस का मैराथन मारा है कि सर ठीक है, लास्ट में बहुत टॉपिक्स अपने सारे कवर्ड है, अब उसके ऊपर यूनिट्स एंड डायमेंशन के जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन ने सब ले लिए हैं, और भी क्वेश्चंस अपन लेंगे आने वाले टाइम पे, राइट। थ्रू टेस्ट हो गए, तुम्हारी डिस्कशंस होंगी और तुम्हारी डीपीपी डिस्कशन और तुम्हारी शीट डिस्कशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। डीपीपी नंबर 1 और 2 दोनों आप लोग करो, और उसके साथ साथ मैं होमवर्क देता हूँ आपको वहां पे डिस्कशन पे आके, ठीक है। ओके अभी के लिए आई स्टॉप, जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के, बी प्रिपेयर्ड, मैं अभी आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ।